ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, प्रणाम। मैं एल बी कौशिक लिए चलता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि, जहाँ मधुसूदन श्री अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में हम आज गीता सार श्लोक नंबर 41 में प्रवेश करेंगे और ये जानेंगे कि दृढ़ प्रतिज्ञ जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि चेतना एकाग्र होती है और जो कुरुनंदन की तरह होते हैं उनकी बुद्धि विभक्त होती रहती है। आइए दोस्तों, प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 41 में। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन बहुशाखा अन्यन्यताः च बुद्धै अवश्यायिनाम्। यह दृढ़ श्रद्धा ही कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर व्यावसायिकता की बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति केलई सर्वक्रम कृतया। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता के वैध करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल ही उसे सकल कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों में शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना होगा। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में बीज होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का हेतु नहीं रह जाता। कृष्ण भावना अमृत को सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावना अमृत की प्रगति के साथ कर्म से यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है, किंतु कृष्ण भावना अमृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधित्व होता है और शिष्यों के स्वभाव से परिचित होना है और उसे कृष्ण भावना अमृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कार्य करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्यः प्रसादास गतिः कुतोऽपि ध्यानन्यस्तुतं तस्य यस्य स्त्रिसत्तसं वल्दिः गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की दृष्टि से भगवान की प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावना अमृत के स्तर तक पहुँचे पाने की कोई संभावना नहीं। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए
और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप से नहीं वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती। जब काम कर्मों में इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती, कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मत जड़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। दोस्तों, ये मैंने आपको श्लोक 41 की व्याख्या वीडियो पर भेजी। कृपया वीडियो पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह धर्म कार्य जो मैं कर रहा हूँ, यह आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शक्तिहीन हो जाता है चैनल बनाने का। अतः उसको सपोर्ट करने के लिए आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।